निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हम 2 पार्ट कर चुके हैं, अब कर रहे हैं हम तीसरा पार्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बताना है कि ये चतुर्भुज है कि नहीं, अगर है तो कौन सा चतुर्भुज बन के तैयार होगा। तो हम क्वेश्चन को समझने के लिए एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पॉइंट 4,5 7,6 4,3 और हो जाएगा 1,2। तो हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं जिसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगी कि हमारा डायग्राम बनेगा कैसे। तो x की वैल्यू आपके पास है मैक्सिमम से मिनिमम 1 से लेकर 7 तक हैं, और y की वैल्यू आपके पास है 2 से लेकर 6 तक। यानी कि मेरा जो भी डायग्राम बनेगा वो सारा का सारा पॉजिटिव बनेगा, यानी कि इस तरफ ही बनेगा। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा 1 2 3 4 5 6 और ये मेरे पास हो गया 7। y की वैल्यू अब मैंने लेनी है 6 तक। 1 2 3 4 5 6 ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये 0,0 है। सबसे पहला पॉइंट में आपका है 4,5 x का 4 y का 5। तो ये कुछ मेरे पास आएगा यहाँ पर 7,6 7,6। तो ये कुछ बनेगा मेरा यहाँ पर। फिर है 4,3 x का 4 y का 3 x का 4 y का 3 मेरा कुछ बनेगा यहाँ पर। और फिर है 1,2 x का 1 y का 2। तो ये है कुछ ऐसे डायग्राम। अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो मिलाने पर ये आपका कुछ ऐसे करके ये बनेगा। तो इनके पॉइंट लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये मेरे पास था 1,2, ये मेरे पास था x का 4 y का 3, ये है 4,3, और ये मेरे पास था 7 और 6, और ये ऊपर वाला था मेरे पास 4 और 5। मैं आसानी के लिए ना इसको थोड़ा इधर बना लेता हूँ जिससे आपको आइडिया होगा कि ये डायग्राम है कैसा। ये कुछ ये ऐसे करके है, ये लो 4,5 7,6 4,3 और ये मेरे पास है 1,2। इनके नाम रख देते हैं A B C और D। दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके लिए भी इनके नेमिंग कर देते हैं। x4 और ये हो जाएगा y4। सबसे आसान तरीका है कि मैं ये सभी दूरियां निकाल लूँगा जिससे मेरे को आइडिया हो जाएगा कि ये मेरे पास कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे ए बी की, हम दूरी निकालेंगे ए बी के लिए। हम दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास आएगा x1 और x2 यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 आपके पास है 4 माइनस x1 आपके पास है 1, y2 आपके पास है 3, y1 आपके पास है 2। सोल्व कर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर जमा ये मेरे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा 3 3 9 और 1 यानी कि ये आ जाएगा √10। फिर निकाल लेंगे BC की दूरी। जो BC की दूरी है वह हमारे पास आ जाएगी x2 और x3 के अंदर। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा x3 माइनस x2
का होल स्क्वायर जमा y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व करते हैं। x3 आपके पास है 7, x2 आपके पास है 4, y3 आपके पास है 6 और y2 आपके पास है 3। तो हम इसको कर लेते हैं सोल्व। 7 में से 4 जाएंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जमा 6 में से 3 जाएंगे तो ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 9 जमा 9 यानी कि हो जाएगा ये √18। अब निकालेंगे हम सी डी की दूरी। जो हमारे पास सी डी है वह हमारे पास है x3 और x4 में है, तो √, आ जाएगा मेरे पास x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर जमा y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। x4 4 माइनस x3 आपके पास है 7, y4 5 है और y3 आपके पास है 6। सोल्व कर लेंगे। 4 में से 7 जाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, 5 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 और 1 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास हो जाएगा √10। अब निकाल लेंगे हम ए डी की दूरी। जो हमारे पास ए डी है वह हमारे पास बनेगा x1 और x4 में, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास x4 है 4 माइनस x1 है आपके पास है 1, y4 आपके पास है 5, y1 आपके पास है 2। तो 4 में से 1 जाएंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जमा 5 में से 2 जाएंगे ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास हो जाएगा 9 जमा 9 यानी कि हो जाएगा √18। आपको साफ साफ दिख रहा है कि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, फिर दो और भुजाएं आपस में बराबर हैं। जो हमारे पास डायग्राम बन के आएगा तो डायग्राम मेरा आ जाएगा आयतन के अंदर और समांतर चतुर्भुज के अंदर। अब हम डायग्राम निकाल लेंगे, यानी कि हम विकर्ण निकाल लेंगे। विकर्ण हमारे बराबर आ जाएंगे तो हमारे पास आयतन होगा। अगर विकर्ण मेरे पास बराबर नहीं आएंगे तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम निकाल रहे हैं विकर्ण। विकर्ण हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले मैं AC के लिए निकाल रहा हूँ। x1 और x3 के अंदर आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो विकर्ण के लिए मैं लिख रहा हूँ AC बराबर √x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जमा y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू में रख दूंगा। x3 की वैल्यू आपके पास है 7 माइनस x1 आपके पास है 1, y3 आपके पास है 6 और y1 आपके पास है 2। तो हम वैल्यू को सोल्व कर लेंगे। 7 में से 1 जाएगा तो आएगा 6 का स्क्वायर, जमा 6 में से 2 जाएंगे आपके पास आएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 6 36, 4 चौक 16 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आएगा 2, ये मेरे पास आएगा √52। इसके कर लेंगे हम गुणनखंड। गुणनखंड की वैसे ज़रूरत नहीं है, हो गए तो हम बाद में चेक करके कर लेंगे। अब विकर्ण निकालेंगे हम BD। फॉर्मूला हमारे पास बनेगा x2 और x4 के अंदर। दूसरा विकर्ण आपके पास आ जाएगा BD, जो कि आपके पास फॉर्मूला निकाल के देगा x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर, जमा y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे। x4 आपके पास है 4 माइनस x2 आपके पास है 4, तो y4 आपके पास है 5 और y2 आपके पास है 3। तो ये तो आपके पास 0 के बराबर हो गया। 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर यानी कि मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 4। सोल्व कर लेंगे तो √4 आपके पास होगा 2। तो आपको ने साफ साफ दिख रहा है कि जो विकर्ण है मेरे पास AC बराबर नहीं आया है BD के, यानी कि विकर्ण आपके पास अलग अलग है। तो आपका आंसर
आ जाएगा समांतर चतुर्भुज। तो हम अपना अपना आंसर मेन लिख देंगे यहाँ पर। हमारे पास ए बी बराबर आया है सी डी के और बी सी बराबर आया है ए डी के। यहाँ पर लिखेंगे आमने सामने वाली भुजा आपके पास बराबर हैं। फिर हम लिख देंगे जो ए सी है बराबर नहीं आया है बी डी के, आपके पास विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए ये आपका हो जाएगा एक समांतर चतुर्भुज। तो हमारा आंसर मेन आ जाएगा समांतर चतुर्भुज। आपका उत्तर।